हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज हमारा डे 8 है फॉर द क्रैश कोर्स फॉर एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस। सो अगर आप एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इससे पहले हम 7 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। जैसा स्टूडेंट्स बार बार क्वेरी कर रहे थे कि मैम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएं आप साथ में, तो मैंने जो आज क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, जो 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो, आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। ठीक है, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक कवर करने की ज़्यादा नीड है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप छोड़ भी सकते हैं। अदरवाइज मैं इस 30 डेज क्रैश कोर्स के अंदर ऑलमोस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले कवर करा रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड टाइम है। 30 दिन में इतना सारा वाइड सिलेबस कंप्लीट करना इतना ईजी नहीं है, तो इसलिए पहले हम डिस्कस करते चलेंगे जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 raised to power 20 bytes and 2 raised to power 40 bytes are respectively equal to, किसके इक्वल होगा 2 raised to power 20, 2 raised to power 40। तो सबसे पहली बात, ये बाइट्स जो हैं ये आपको पता होना चाहिए कि 2 raised to power 10 किसके इक्वल होता है, 2 raised to power 20 किसके इक्वल होता है, 2 raised to power 30, 40, 50, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2 raised to power 10 की, तो 2 raised to power 10 कंप्यूटर की फॉर्म में होता है 1 KB। कितना? 1 KB। 2 raised to power 20 की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा 1 MB। किसके इक्वल होता है? 1 MB। 2 raised to power 30 की अगर हम बात करें तो 1 GB मीन्स गीगाबाइट, KB मीन्स किलोबाइट, MB मीन्स मेगाबाइट, GB मीन्स गीगाबाइट। 2 raised to power 40 means 1 terabyte TB। 2 raised to power 50 means 1 petabyte PB। ठीक है, यहाँ तक ही याद रख लो। एग्जाम में 250 तक, मैक्सिमम 50 तक पूछेगा, अदरवाइज तो 30, 40 या फिर 20 इन्हीं में से कोई भी एक टर्म पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन हर बार एस्टेट एग्जाम में पूछा जा रहा है पिछले कई टाइम से। तो 2 raised to power 20 बाइट्स किसके इक्वल होगा? 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB। तो सबसे पहले 1 MB कहाँ कहाँ पे है? 1 MB, 1 MB। तो जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है इनमें से हमारा कोई ना कोई एक आंसर होएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करो ना एग्जाम में तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज जरूर करें, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है हमारे करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ पे ये 1 GB था, 1 KB था। अगर आपको 2 raised to power 20 का पता है कि 1 MB है, 1 MB है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही हमारे फॉल्स हो गए हैं। अब बचा यहाँ पे 1 TB, यहाँ पे 1 GB। तो 2 raised to power 40 क्या होता है? 1 TB। क्या होता है? 1 टेराबाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following value is not equal to 6103 base 8? ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है। तो बेस 8 दिया हुआ है, हमें बताना है किसके इक्वल नहीं है। अब ये वाला जो नंबर सिस्टम दिया है ये बेस 2 है, बेस 16 है, बेस 10 डेसिमल है, बेस 4 है। तो यानी कि पहले तो हमें इस बेस 8 को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिफरेंट बेस में, तभी तो हम बता सकते हैं कि कौन सा आंसर नहीं होगा। इस टाइप के जिसमें नॉट इक्वल पूछा हो उसमें आप फॉल्स प्रूफ करने की कोशिश करें, क्योंकि फॉल्स प्रूफ, अब नॉट इक्वल पूछा है तो अगर आप फॉल्स को प्रूफ कर देंगे तो एक ही फॉल्स मिलेगा, बाकी के 3 तो ठीक होंगे। तो 1 by 1 हम इसको चेक करते हैं। 6103 बेस 8। अब जब बेस 8 यानी कि 2 की पावर में है, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ ये टर्म
कि जब हमारा बेस 2 की पावर में होता है तो उसको हम बेस 2 या बेस हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब हमारा बेस 2 की पावर में होता है तो जो भी नंबर लिखा है उसकी पहले बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे, देन उससे अगर बेस 2 पूछा है तो वही आंसर होगा, बेस 16 पूछा है तो 4 4 के पेयर बनाएंगे। और बेस 8 के लिए हम कितने कितने के पेयर्स बनाते हैं, 3 3 के। बेस 8 के लिए कितने बिट्स चाहिए होती हैं, 3। तो 6 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 0 से, 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 1 से, 0 को 0 0 0 और 3 को 0 1 1 से। ये तो हो गया हमारा बाइनरी फॉर्म। अगर इस टाइप से डायरेक्ट वहाँ पे याद नहीं तो बेस 8 से जब हम बाइनरी में जाते हैं तो कैसे करते हैं, 4 2 1। क्या करना है, 4 2 1। आपको क्या चाहिए, 6 चाहिए तो जो जो चाहिए उसके नीचे 1, बाकी 0 1 चाहिए तो 0 0 1, 0 चाहिए तो कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से, 0 3 है तो 2 + 1 3 0। इस टाइप से आप बाइनरी फॉर्म लिख सकते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो ये हमारा हो गया बाइनरी फॉर्म। अब चेक करते हैं इस बाइनरी फॉर्म से क्या ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। 1 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 1 1। तो ये तो हमारा आंसर करेक्ट है, मतलब ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, नॉट इक्वल, ये तो इसके इक्वल है तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन में दिया है बेस 16। तो अगर हम बेस 2 बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो कैसे करते हैं, राइट हैंड साइड से पेयरिंग करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से पेयरिंग करना शुरू करते हैं। हेक्साडेसिमल के लिए कितनी बिट्स चाहिए होती हैं, 4 बिट। तो 4 बिट चाहिए तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, 8 4 2 1 8 4 2 1। 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, ये आपको याद हो जाएंगी कि किस नंबर के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो 8 + 4 12 हो गया। 12 हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट नहीं लिखते तो इसको क्या लिखेंगे, C। 12 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C। 0 1 1 0 यानी कि 4 के नीचे 1 है तो 4 और इधर 2 + 1 3, C 4 3 बेस 16 और हेक्साडेसिमल। अब क्या ये इसके इक्वल है, C 4 3। तो जो ऑप्शन बी है वो भी हमारा आंसर ठीक है। ये भी इक्वल, नॉट इक्वल पूछा था, ये भी हमारा इक्वल आया है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो ये भी 2 की पावर में है। जब हमारा बेस जो 8 था तो कितने बिट्स ली थी, 3। जब हमारा बेस 16 था तो कितने बिट्स ली थी, 4। बेस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो कितने बिट्स यूज हुई थी, 4। जब बेस 8 था तो कितनी बिट्स यूज हुई थी, 3, 2 की पावर 3। तो जब बेस 4 होगा तो कितनी बिट्स यूज होंगी, 2। यानी कि इस बार आपको इस बाइनरी फॉर्म, जो हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसके 2 2 के पेयर बनाने हैं। 2 2 के पेयर कैसे, पहले लिखो 1 1 0 0 0 1 4 टाइम्स 0 1 1। ये बाइनरी है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 4 में। तो इधर की साइड से आपको क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाने हैं। और 2 2 के पेयर बनेंगे तो 1 1 को हम क्या लिखेंगे, 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1। तो 2 + 1 ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, 3 की, 0 की, 1 की, 0 की, 0 की, 3 की। 3 0 1 0 0 3। तो 3 0 1 यहाँ पे सिंगल 0 है, क्या आना चाहिए था, 0 0। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा फॉल्स हो गया है और इसमें फॉल्स ही पूछा था, नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आप ऑप्शन सी को भी चेक कर सकते हैं। किस तरीके से चेक होगा, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, ऑक्टल टू डेसिमल। तो 0 1 2 3 की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर से, 8 की पावर 0 1 2 3, आपको यही टर्म मिलेगी। क्योंकि जब बाकी के 3 सेम हैं, बाकी के 2 इक्वल आए हैं, ये भी इक्वल आएगा। हमारा फॉल्स आंसर आ चुका है जो नॉट इक्वल था। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया है इस क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बुलियन एक्सप्रेशन से
बूलियन एक्सप्रेशन yz प्लस z इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके इक्वल है? ये जो बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है yz प्लस z, ये किसके इक्वल है? इसके लिए आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बूलियन लॉज भी डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। या फिर मैंने के मैप भी यूज़ किया था, आपके साथ डिस्कस किया था, तो आप के मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं और बूलियन लॉ अगर आपको पता है तो उससे भी। पहले अगर हम बूलियन लॉ की हेल्प से करें तो यहाँ पे कॉमन क्या टर्म है? वाई जेड जेड, जेड कॉमन है तो जेड को हमने बाहर निकाल लिया, इधर बचा वाई जेड में से जेड कॉमन आ गया तो वाई बचा, प्लस यहाँ पे जेड था, जेड बाहर आ गया। और जब भी हम किसी नंबर के साथ 1 को और करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1। क्या मिलता है? 1। जब भी हम किसी नंबर को 1 के साथ और करते हैं तो हमें 1 मिलता है, और जब किसी नंबर को 1 के साथ एंड करते हैं तो हमें वो सेम नंबर मिलता है, यानी कि z। तो हमारा आंसर y प्लस वाई जेड, वाई प्लस जेड, सी। जो ऑप्शन सी है वो z दिया हुआ है, हमें क्या टर्म मिलेगी? z अकॉर्डिंग टू दिस बूलियन एक्सप्रेशन। ये किसके इक्वल होगा? z के। अब इसका जो दूसरा मेथड है के मैप से सॉल्व करने का, अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? y z, दो ही वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल हैं तो कितनी सेल्स का के मैप बनेगा? 2 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 4 सेल्स का, 0 1 2 3। और वो टर्म्स क्या क्या होंगी? दो वेरिएबल y है, z है, तो y बार y, z बार z। तो वाई जेड पहले दिया है, वाई जेड हमें कहाँ पे मिलेगा? इधर से आएंगे वाई पे, इधर से आएंगे जेड पे, वाई जेड। जो भी टर्म यानी कि वाई जेड दिया है तो उसकी जगह पे क्या रखेंगे? 1। और दूसरा क्या है? प्लस जेड। तो जेड इधर से जा रहा है तो यहाँ पे तो हो गया है, इधर भी हम 1 फिल कर देंगे क्योंकि जेड वाला पूरा रो दी हुई है। अब यहाँ से पेयरिंग करनी है तो दोनों का पेयर बन रहा है, और ये पेयर किसके इक्विवेलेंट होगा? यहाँ पे तो क्या है? y बार y है, तो दोनों कॉलम लिए हैं तो y लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर से हम पेयरिंग करेंगे z, तो ये किसके इक्वल होगा? z। तो भी हमारा आंसर सी ही करेक्ट हुआ है। तो किसी भी तरीके से कर लो, बूलियन लॉ से कर लो या फिर के मैप से कर लो, हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आपको डाउट कहाँ पे हुआ है, आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, तब तक हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें क्वेश्चंस के लिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी नंबर सिस्टम से है। वैल्यू ऑफ 34.36 बेस 10 इन बाइनरी इज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है बाइनरी में। हमें ये बेस 10 डेसिमल में नंबर सिस्टम दिया हुआ है, हमें इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालनी। और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो कैसे सॉल्व करते हैं? जो पॉइंट से फ्रैक्शन से पहले का जो पार्ट है 34, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, और कौन सा डिवीज़न अप्लाई करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। जब तक हमारा 0 नहीं आता तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। 1 7 0, देन अगेन 2 से, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर बचा, देन अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 0 रिमाइंडर बचा, 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर बचा, 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर बचा, 2 डिवाइड नहीं हो रहा, क्वोशिएंट 0 आ गया, तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। और इसको किस तरीके से रीड करते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि 1 0 0 1 0 पॉइंट। अब ये जो पॉइंट से पहले का पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। यहाँ से भी आप आंसर मैच कर सकते हैं। इनमें से कौन सा आंसर है? 1 0 0, यहाँ पे ट्रिपल है, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0। तो जो ऑप्शन 4 है सिर्फ उसी में 1 0 0 1 0 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। बाकी आगे का पार्ट भी सॉल्व करते हैं। 0.36 जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं? इंटीजर पार्ट को 2 से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कब तक मल्टीप्लाई करते हैं? जहाँ तक हमारा पॉसिबल आंसर हो। और जो डेसिमल से पहले, हमारा पॉइंट से पहले जो हमें मिलता है उसको हम वहाँ से उठा के यहाँ पे पिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 मिला तो 0 उठा के यहाँ पे रख दिया, दोबारा से मल्टीप्लाई किया 2 से, अब 1 आया
तो 1 को यहाँ पे रख लिया, देन अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इंटीजर पार्ट को आपको उठा के और यहाँ पे पेस्ट करते रहना है। 2 8 जा 16, 17, 1, देन अगेन 2 से किया, 2 6 जा 12, 15, अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1। अब क्या यही आंसर है? 0 1 0 0 1 0 1 1 बेस 2। तो जो 34.36 बेस 10 था वो किसके इक्विवेलेंट है? ऑप्शन 4 के। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप तभी के तभी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।